ऑफ लाइट से। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एक सरफेस होता है और उस सरफेस पर एक लाइट रे आती है। ये लाइट रे हमारी क्या हो गई, आती है, और वापस से इसी सरफेस से लाइट रे क्या हो जाती है, चली जाती है। और ये हमने बीच में क्या डाल दिया, एक नॉर्मल लाइन, यानी हमारी जो आने वाली लाइन है यानी इंसिडेंट रे, और जो जाने वाली लाइन है यानी रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में नॉर्मल, ये तीनों के तीनों देखोगे तो सेम सरफेस पर होते हैं, राइट, सेम सरफेस पर होते हैं। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या हुआ, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी ऐसा समझ लो कि कोई लाइट रे आ रही है, टकराकर वापस चली गई उसी फेस में, मतलब उसी सरफेस पर, तो हम बोलते हैं उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी सेम प्लेन में होना कंपलसरी है। सेकंड हमारे पास पूछा जाता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो ऑब्वियसली दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ लेते हैं इस चीज को। अब ये इंसिडेंट रे है, यहां से अगर कोई लाइन आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। इस रिफ्लेक्टेड रे, इससे जो एंगल बनेगा नॉर्मल के बीच में, ये हो जाएगा एंगल आर, यानी नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। अब ये दोनों ही हमेशा इक्वल होते हैं, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये कहता है हमारा रूल नंबर 1। सेकेंड रूल क्या कहता है, इंसिडेंट रे यानी ये वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे यानी ये वाली रे, और थर्ड हमारी नॉर्मल, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में होते हैं। मिरर के दो प्लेन होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, यानी एक पॉलिश्ड एरिया और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में ही तीनों के तीनों फेस होते हैं। ये दो हमारे कहलाते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन क्या था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी।